नमस्कार किसान साथियों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में आपको सिंचाई कितनी बार करना है और किन किन अवस्थाओं पर आपको सिंचाई करना चाहिए। हल्की ज़मीन में आपको कितनी बार सिंचाई करना चाहिए, भारी ज़मीन में आपको कितनी बार सिंचाई करना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन में पानी की व्यवस्था कम है तो आपको किन किन अवस्थाओं पर पानी देना चाहिए और किन किन अवस्थाओं पर आपको पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपकी फसल खराब हो जाएगी अगर आपके पास सिंचाई करने का साधन कम हो तो। और अगर आपके पास अच्छी सिंचाई करने का साधन है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त है, तो आपको कितनी बार सिंचाई करना चाहिए, हल्की ज़मीन में भारी ज़मीन में कितनी बार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूँ के पूरे फसल चक्र के दौरान 4 से 6 बार सिंचाई की ज़रूरत आपको होगी और पड़ती है। अगर मिट्टी भारी है तो आपको 4 बार और हल्की मिट्टी हो तो उसमें आपको 6 बार सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, गेहूं में 6 अवस्था ऐसी होती है जिसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार गेहूं की सिंचाई करना चाहिए, जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आपको अंतिम सिंचाई कब करनी है, अगर आपको अच्छा उपज लेना है तो अंतिम सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। उसके पहले हम आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको खेती से जुड़ी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं का अभी सीजन चल रहा है। ठंड बढ़ने से गेहूं की फसल अच्छी बढ़वार ले रही है और आगे बम्पर उपज मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। गेहूं की फसल को स्वस्थ बनाए रखने से इसमें सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण का आपको अहम रोल है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सिंचाई और एक खरपतवार का। गेहूं की फसल के पूरे जीवन में 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत सबसे अधिक तब होती है जब गेहूं की क्राउन यानी कि छत्रक जड़ों को बालियों से निकलने का समय होता है। उन तीनों समय पर गेहूं को पानी देना जरूरी होता है, वरना फसल आपकी स्वस्थ नहीं होगी और आपकी फसल खराब होने लगेगी। तो किसान भाइयों, गेहूं के पूरे फसल चक्र के दौरान 4 से 6 बार सिंचाई की ज़रूरत आपको होगी। अगर भारी हो तो उसमें 4 बार और हल्की मिट्टी हो तो उसमें आप 6 बार सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। गेहूं में 6 अवस्था ऐसी होती है जिसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। आइए जानते हैं उन 6 अवस्था क्या है जो गेहूं में अंतिम सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी आपको उपज के लिए होगा। उसके बाद आपकी फसल में जो गेहूं के दाने का जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हम अगर पहली सिंचाई की बात करें बुआई से, तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद करना चाहिए, जब जड़ बनने लगे। अगर हम दूसरी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद कल्लों का विकास होने लगे जब आप सिंचाई करें। अगर हम तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिनों के बाद जब तने में गांठ पड़ने लगे, जब आपको तीसरी सिंचाई करनी है। अगर हम चौथी सिंचाई की बात करें तो चौथी सिंचाई बुआई के 90 से 95 दिनों के बाद जब आपकी फसल में फूल आने लगे, जब आप सिंचाई करें। अगर हम पांचवी सिंचाई की बात करें तो पांचवी सिंचाई बुआई के 105 से 110 दिनों के बाद जब दोनों में दानों में दूध पड़ने लगे, तो आपको ये पांचवी सिंचाई इस प्रकार से करनी है। अगर हम छठी सिंचाई की बात करें तो छठी एवं अंतिम सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिनों के बाद जब गेहूं का दाना सख्त हो रहा हो, जब आपको छठवीं सिंचाई करनी होगी, और वो सिंचाई है अंतिम सिंचाई। तो आपको किसान भाइयों किन किन बातों का
रखना है ध्यान। अगर गेहूं की फसल देर से बोई गई हो तो पहली सिंचाई बुआई के 18 से 20 दिनों के बाद करें और उसके बाद सिंचाई 15 से 20 दिनों के बाद करनी चाहिए। या तो आप 18 से 20 दिन में करें या फिर 15 से 20 दिनों के बाद करनी चाहिए। सिंचाई के बाद किसान भाइयों 1/3 नाइट्रोजन का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। कि हम आपको बताएं कि कृषि विज्ञान बताते हैं कि खरपतवार फसल को मिलने वाले 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस और 50% पोटास एवं 24% मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा खरपतवार उन कीटों और रोगों को भी उतना ही असर देती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है और पहुंचा सकता है। इसलिए खरपतवार को खत्म करना बहुत ही आपको जरूरी है, क्योंकि खरपतवार आपकी फसल में होगा तो आप अच्छा बेनिफिट नहीं ले। किसान भाइयों, अगर गेहूं में आपको फफूंद जैसे जुड़ी कोई भी बीमारी दिखे तो उसमें प्रोफिकोनोजोल का 0.1% या मैकोजेब का 0.2% घोल का अब छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई किसान भाई बोलते हैं कि हमारी फसल में चूहे बहुत लग गए हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएं कि गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फास्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिकियों से बने चारे का उपयोग कर सकते हैं। इससे चूहे मर जाएंगे। गेहूं में अगर संकरी पत्ती वाली घास उग आए तो उसके लिए पेंडी मेथिलीन 1000 से 1500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 1 से 3 दिनों के अंदर आपको छिड़काव उसका करना है। किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती वाली घास गेहूं में उग जाए तो 2.4 एडी 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर में बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद इस्तेमाल करें। मेट सल्यूरोन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद उपयोग करें। किसान भाइयों, आपको हम बताएं कि आइसोपोड्यूरोन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद छिड़काव करें। संकरी पत्ती की अगर हम बात करें तो संकरी पत्ती वाली घास के लिए किसान भाइयों पिनाक्लोसाइडेन 35 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद आप छिड़काव कर सकते हो। तो किसान भाइयों, जैसे हमने आपको बताया कि सिंचाई आपको हल्की ज़मीन में कितनी बार करनी है, भारी ज़मीन में आपको सिंचाई कितनी बार करनी है और आपको अंतिम सिंचाई कब करनी है खरपतवार के लिए हमने आपको बताया। तो हम आशा करते हैं किसान भाइयों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही खेती से जुड़े वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हम अगले वीडियो तक की राम राम।